दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट आपको दे देते हैं। अगले माह करीब 8 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष भाजपा बदलेगी, जिसमें अंडमान, बिहार, केरल, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के बदले जाएंगे प्रदेशाध्यक्ष। इसके साथ ही कुछ राज्यों के संगठन मंत्री भी बदले जाएंगे। कुछ राज्यों में प्रभारी भी बदले जाएंगे, लेकिन अब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी यथावत रहेंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे यथावत रहेंगे, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी। इसके साथ ही हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया को भी नहीं बदलेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस साल हरियाणा में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में पूनिया को प्रभारी के तौर पर बरकरार रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजों पर भाजपा खुश है। ऐसे में प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ को रिप्लेस नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। और देखिएगा किस तरह से बदलाव एक के बाद एक पार्टी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी, जिसे लोकसभा चुनाव में 240 से अधिक सीटें मिली, लेकिन पार्टी ने इस परफॉर्मेंस को उस तरीके से नहीं देखा। अगर 2019 और 2014 से तुलना करें तो पार्टी कहीं ना कहीं मंथन हार पर करती हुई दिखाई दी। और अब बात ये सामने आई कि प्रदेशाध्यक्ष इसी कड़ी में बदले जाने की बात कई राज्यों में सामने आई। चलिए, हमारे साथ दिल्ली से अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी और रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होते हुए कि कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। अब बताइएगा, आप लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह की क्या जरूरत महसूस हो रही थी पार्टी को, और किन किन राज्यों में ये मुमकिन? अदिति, नहीं, क्योंकि आपने जरूरत महसूस होने का जिक्र किया है, इस खबर से पहले हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, परसों रात शाम 6 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष, जो आज जयपुर में मौजूद हैं, उनकी बैठक हुई। माना जा रहा है कि करीब 6 बजे ये बैठक शुरू हुई और रात 1:15 बजे तक ये बैठक चली। और इस बैठक में संगठन को लेकर तमाम तरीके से विस्तार से चर्चा की गई। और जब सभी राज्यों को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि देखिए सरकार बन चुकी है, संसद भवन चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि अब 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव है। अब इन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ साथ तमाम चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा इस बात से भी हुई कि चुनाव में उतरने से पहले एक बार फिर संगठन को वापस से कसावट करनी पड़ेगी, संगठन पर चर्चा करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ ये भी चर्चा की गई, देखिए सबसे बात आपको बताएं कि जब ये इतनी लंबी बैठक हुई तो उसमें आगामी राज्यों के चुनाव के नतीजों कैसे रणनीति बनानी है उस पर चर्चा हुई। अब आप देखिए कि 8 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष बदले जा सकते हैं और उनमें से राजस्थान भी एक नाम है। इसके अलावा अंडमान, बिहार, केरला, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके साथ साथ कई राज्यों में संगठन मंत्रियों का भी शफल किया जाएगा, यानी फेरबदल किया जाएगा। किस राज्य से उठा के उसको दूसरे राज्य में रख दिया जा सकता है, इस तरीके से शफल किया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि संगठन प्रभारी के लिहाज से जैसे राजस्थान के प्रभारी को नहीं बदला जाएगा, ठीक वैसे ही सतीश पूनिया, देखिए सतीश पूनिया एक समय में प्रदेश अध्यक्ष थे, राजस्थान के जाट बड़े नेता हैं। उनको कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में प्रभारी बनाया गया था, लेकिन अब उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए और जाति समीकरण को समझते हुए सूत्र यही बता रहे हैं कि सतीश पूनिया हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे और उनकी अध्यक्षता में चुनाव होगा। वहीं राजस्थान पे विनय सहस्त्रबुद्धे प्रभारी बने रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के भी प्रभारी अभी ओपी धनखड़ ही बने रहेंगे। तो तमाम तरीके की रणनीति बनाई गई है। अब इस रणनीति को समझते हैं। सबसे पहला कि जिन राज्यों में उपचुनाव है वहां पर आप देखेंगे कि कुछ संगठन में बदलाव है, और जिन राज्यों में चुनाव है उस लिहाज से देखा जाए जैसे विधानसभा चुनाव, वहां पर भी कुछ बदलाव होगा। और देखिए उससे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय संगठन में बदलाव इसलिए भी होगा क्योंकि 30 जून को जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ऐसे में या तो जेपी नड्डा को 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा क्योंकि चुनाव है, वो भी महाराष्ट्र और झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में, जम्मू कश्मीर में अगर सब कुछ सही रहा, और या फिर ये संभव ये हो सकता है कि जुलाई में किसी का नाम प्रस्तावित किया जाएगा और वो कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे और जेपी नड्डा अध्यक्ष 6 महीने के अंदर पूरा शिफ्ट होगी। और वैसे भी जब जब ये संगठन में बड़े बदलाव होते हैं साथ में पूरी टीम भी बदली जाती है। लेकिन अगर हम 8 राज्यों पे, जैसा आपने जरूरत की बात कही, देखिए पहले भी लंबे समय से राजस्थान का जिक्र करें तो सीपी जोशी की अध्यक्षता में विधानसभा के चुनाव हुए, सीपी जोशी की अध्यक्षता में लोकसभा के भी चुनाव हुए। और वैसे भी सीपी जोशी ब्राह्मण है
और सीएम भी ब्राह्मण है। तो ऐसे में कुछ बदलाव संभव है। इसके साथ साथ हरियाणा में चुनाव है, बदलाव होगा, अंडमान में बदलाव होगा, बिहार की बात है, बिहार में भी कुछ समय बाद चुनाव है, 1.5 साल बाद गुजरात से भी बदलाव संभावना है, क्योंकि कई बार आपका कार्यकाल भी पूरा होता है। इसका अगर लबोलुबाब समझा जाए, चाहे फिर बीएल संतोष का दिल्ली से जयपुर आने का, या प्रधानमंत्री के आवास में जो लंबी बैठक हुई, लबोलुबाब ये है कि संगठन में कसावट की जरूरत है। संगठन बेहतर तरीके से काम करे। जब संगठन अच्छा काम करता है तो नतीजे अपने आप अच्छे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी चुनावी मोड में होती है, और उससे बड़ी बात बॉटम लाइन ये है कि जब तक कि उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में संगठन अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो फिर सरकार आना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि पार्टी को जीतना कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। ऐसे में संगठन की कसावट, संगठन की मजबूती, संगठन में बदलाव जरूरी है, क्योंकि 2027 में राष्ट्रपति के चुनाव है, और राष्ट्रपति के चुनाव आप जानते हैं कि विधान परिषद के सदस्य, जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो इसमें चुनाव में वोटिंग करते हैं। ऐसे में जितने ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभाओं में चुनाव सरकारें होंगी, उतना आसान होगा राष्ट्रपति को चुनना भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने किसी कैंडिडेट को उतारना। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका आपकी सरकारों में कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर हम उस लिहाज से भी देखें तो राष्ट्रपति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक आगे की रणनीति को खींच के रख रही है, जहाँ एक तरफ नई सरकार का गठन हुआ है, सरकार में आपने देखा होगा कंटिन्यूटी का मैसेज दिया गया है, और नरेंद्र मोदी की छाप उसमें एक बार फिर नजर आ रही है। वहीं संगठन में भी उतनी ही कसावट हो, संगठन में भी, राज्यों में भी बहुत अच्छा हो। और जहां तक राजस्थान की बात है, बीएल संतोष पूरा फीडबैक लेकर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज गया है कि अभी सत्ता और संगठन की तालमेल की बात कर ले, वो बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के भी कामकाज पर भी रिव्यू किया जाएगा, साथ में इन पर भी चर्चा की जाएगी कि वो क्या वजह रही कि 25 का 25 स्ट्राइक रेट राजस्थान में भाजपा पूरा नहीं कर पाई। और विधानसभा चुनाव, वो जो उपचुनाव है, उन पर भी बातचीत की जाएगी, और नए अध्यक्ष पर भी सहमति बनाई जाएगी, यानी कि न सिर्फ राजस्थान, पूरे देश में कई राज्यों में विस्तार पर चर्चा की जाएगी, जिससे संगठन की कसावट पूरी की जा सके। बिल्कुल आदित्य, और आपकी रिपोर्ट पर आपसे ली जानकारी से एक निचोड़ तो साफ है कि कहीं ना कहीं जब हार की समीक्षा पार्टी ने की तो ये बात भी सामने आई होगी कि संगठन में कसावट और संगठन को मजबूत करना होगा, ताकि जो चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के उतने पक्ष में ना आए, आगे भविष्य में ऐसे हालात उत्पन्न ना हो। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे